हेलो दोस्तों। अब हो सकता है कि कोई आपकी इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है काम के ऊपर और सिंपली टू मैनी डिमांड्स एंड डेडलाइंस इन योर लाइफ एंड यू फील योर हार्ट इज़ रेसिंग पाउंडिंग। आपको लगता है जैसे आपका दिल धड़क रहा है और इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एंड इट्स वेरी इजी टू इमेजिन कि हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है, आपको ये लग रहा होगा, है ना। तो अब ये जो स्ट्रेस की बात है उसके बारे में देयर इज़ नो फर्म एविडेंस कि भाई जो हार्ट अटैक जो है वो सिर्फ स्ट्रेस से हो सकता है। लेकिन मैं तो इस बारे में जो है मेरी पोजीशन तो ऐसी नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई भी एजम्पशन आपको दे सकूं। उसके लिए तो जो सही बंदा है, जो सही हमारे गेस्ट हैं, वो है डॉक्टर नबील अहमद, हु इज़ ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट विद 20 years of experience and also he is a senior lecturer at Imperial College in London। बहुत ही प्रेस्टिजियस ये कॉलेज है। तो वो जो बात करेंगे वो आपकी समझ में ज़्यादा और आप उसको ऊपर ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं, सॉलिड बात होगी फिर। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम करती हूँ वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज। अब ये मुझे बताइए कि हम अपनी फिल्म्स में, अपने ड्रामाज में देखते हैं कि कोई बिज़नेस में लॉस हो गया या कोई जो है बेटी ने या बेटे ने जो है वो शादी से इनकार कर दिया या शेयर प्राइसेस गिर गई हैं, कोई भी जो ऐसी जो है गंभीर न्यूज़, बहुत ही सैड न्यूज़ अगर किसी को मिलती है एंड व्हाट हैपन्स इज़ दैट द मैन ऑफ द हाउस जस्ट कोलैप्सेस ऑन द फ्लोर और पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक हो गया। क्या वाकई ये कोई एक रियल सिचुएशन है ऐसी? नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने ये एस्पेक्ट पे बात शुरू की है। ये एक्चुअली देखें, वो उन लोगों के साथ ऐसे हो सकता है जिनको बैकग्राउंड में पहले से ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो में होगा, की शिकायत अच्छा होगी। तो वो ये है कि फिर देखें, जो स्ट्रेस है वो तो एड्रेनलिन रश क्रिएट करती है और अच्छा उससे फिर क्लियरली हार्ट बीट ऊपर जाएगी और फिर एरिथमियाज ट्रिगर हो सकते हैं और वो कोई फेटल एरिथमिया ऐसा कोई आया तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। अच्छा तो ये इसका एसोसिएशन डेफिनेटली बनता है उन लोगों में जिनमें पहले से उनको कोई रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं। अच्छा तो और एक सडन बैड न्यूज या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। हाँ, लेकिन आप ये बताइए कि फिर एक तो होती है एंग्जाइटी और एक होता है स्ट्रेस होता है। इसके बारे में वैसे मैंने कुछ वीडियोस किए हैं और उसमें मैंने पूरा बताया है, जस्ट एक्सप्लेन्ड अबाउट क्या एंग्जाइटी क्या है, स्ट्रेस क्या है, फाइट एंड फ्लाइट जो है वो क्यों होता है, रिस्पॉन्स होता है और उसका क्या रिएक्शन होता है, या ये कि हाउ टू रिड्यूस योर एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, ये सारी बातें जो हैं और मैंने की हैं वीडियोज़ में। लेकिन आप मुझे ये बताइए सिंपल वर्ड्स में कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? देखिए, स्ट्रेस जो है वो शॉर्ट टर्म एक इवेंट है कि आप कोई ट्रैफिक में आपको स्ट्रेस हो गई, आपने जिस तरह अभी पहले कहा जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू है, वो स्ट्रेस, ये हेल्थ एग्जाम्स हो रहे हैं आपके, हाँ वो एग्जाम्स हैं तो ये वो स्ट्रेस होती है और बहुत लोग घबराते हैं, हार्ट बीट तेज होती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होती है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो स्ट्रेस फील करते हैं और ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, उसको हम व्हाइट कोट इफेक्ट कहते हैं। अच्छा तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन जाए तो वो फिर इसको हम एंग्जाइटी के साथ लेबल करते हैं। अच्छा, तो मामला चलता रहता which continues, yes, for a long period, yeah। जी, तो मुनीर न्याजी साहब ने एक बहुत अच्छा शेर कहा था कि आदत ही बना ली है मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। तो वो आपकी नेचर बन जाती है, एक पैसिमिस्टिक सी, और हाँ रहते हैं आपके साथ, जो फिक्र ही लगी रहती है। कई लोगों को वाकई फिक्र ही लगी रहती है, चाहे एक चीज़ ठीक होती है तो दूसरी की फिक्र लग जाती है। यू नो, दिस इज़ आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दे आर वेरी मच वल्नरेबल टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अगर आप खुद ना ख्याल करें, अवेयरनेस ना आपको हो। हाँ, और फिर ये क्रॉनिक एंजाइटी जो है, क्लियरली आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा, आपकी हार्ट बीट ज्यादा रहेगी। अगर आप स्मोकर हैं तो वो तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं होगी इस सारे मामले में। बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि अगर स्ट्रेस है भाई, एंजाइटी, तो वो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, भी उससे मैं जरा बेटर फील करता हूँ। एक्चुअली वो बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। तो स्ट्रेस से क्या ब्लड प्रेशर आप कह रहे हैं हाई हो सकता है? जी बिल्कुल होता है। और एंजाइटी से? और एंजाइटी से भी एक तो ये तो क्रॉनिक मामला है, इसका तो बहुत बुरा इफेक्ट होगा ना पूरी बॉडी पे। जी। और फिर ये कि जो सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं जितने भी, वो ट्रिगर होंगे
अच्छा। और अगर कोई डायबिटीज है उसका कंट्रोल बिल्कुल खराब हो जाएगा, अच्छा। ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और अगर पहले से कोई आपकी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो ये सब इट्स अ वेरी लीथल एंड बैड कॉम्बिनेशन। अच्छा, मैंने ये सुना हुआ है कि भई पीपल हू आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक्स और हार्ट प्रॉब्लम्स से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़, तो उन वो दे आर मोर वल्नरेबल टू एंग्जायटी, दे स्टे मोर एंग्शियस। क्या ये वाक़ई सही है? जी, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखें एक एक बात होती है जो आपको जिसकी खबर ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता चले कि भाई एक आर्टरी में प्रॉब्लम है, दूसरी में 50% है और तीसरी आर्टरी क्लियर है या नहीं है। तो वो फिर हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं देखिए आपने एक आर्टरी तो स्टेंट कर दी, दूसरी का क्या बनेगा? अच्छा। उनको फिर हमें ज़रा यकीन दहानी करानी पड़ती है कि फ़िक्र ना करें, आप ये सारी मेडिसिन जो हमने आपको एक कॉकटेल दी है, वो आप लेते रहें, हुँ, तो हुँ। उससे मामलात बेहतर होंगे। तो लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं, वो एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं और फिर हाँ। वो अननेसेसरीली दूसरी जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डायबिटिक कोई नहीं था, तो क्रोनिक एंग्ज़ायटी से वो डायबिटीज़ को इनवाइट कर रहे हैं। ओहो! तो अच्छा। स्ट्रेस से जो है So वो one थिंग illness लीड्स it टू leads to अनदर। another. Yeah. जी, अच्छा, जी। तो दूसरा ये कि some people they mistake panic attacks with a heart attack, तो वो panic attacks जो है this is part of आपकी you being anxious or you being under stress। तो ये भी तो एक कनेक्शन है स्ट्रेस का। पैनिक अटैक हो रहे हैं और आप पैनिक अटैक से आपको लग रहा है कि ये हार्ट अटैक हो रहा है। ये देखिए सिम्पटम्स तो ओवरलैप करते हैं। वो ये जो एग्ज़ैक्टली यही हम बात कर रहे हैं कि हार्ट बीट तेज़ होगी, लाइट हेडेडनेस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। हाँ। तो ये सारे जो सिम्पटम्स हैं ये ओवरलैप तो करेंगे हार्ट अटैक के साथ। लेकिन अगर कोई पैनिक अटैक होगा तो वो थोड़ी देर के बाद जिस तरह ही कोई एक कंड्यूसिव एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो उसमें वो ठीक हो ठीक हो जाएगा। लेकिन जाएगा। हार्ट अटैक के जो सिम्पटम्स होंगे वो सबसाइड नहीं करेंगे जब तक कि आपको फर्स्ट एड ना मिले। चलिए, तो इसका मतलब है आपने ये जो है वो काफ़ी क्लियर कर दिया है कि स्ट्रेस जो है अगर प्रोलॉन्ग्ड होगा तो उससे भी आपके हार्ट के ऊपर असर हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस अलोन कैन जी। नॉट ट्रिगर अ हार्ट अटैक। जी, स्ट्रेस अलोन कैन नॉट ट्रिगर अ हार्ट अटैक, जो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस लॉन्ग ये उस मायने में क्रोनिक हम बात कर स्ट्रेस। रहे हैं। हाँ जी। लेकिन अगर किसी को पहले से रिस्क फैक्टर्स हैं, ये तो उधर मामला थोड़ा-सा खराब हो सकता है। उधर जो स्ट्रेस है वो हार्ट अटैक कर भी सकता है। ओके डॉक्टर साहब, आपने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर की हैं स्ट्रेस के और हार्ट अटैक के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको फिर हम ट्रबल देंगे जब हमारे और बहुत से व्यूअर्स और जो हेल्प हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो उनके कोई क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू हार्ट अटैक और रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। विल ट्रबल यू अगेन। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। या अब ये है कि बहुत सी सिचुएशंस हैं स्ट्रेसफुल जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट हैव अ थिंक अबाउट द थिंग्स यू कैन पुट इन प्लेस दैट माइट हेल्प, बिकॉज इट्स नॉट यूजुअली द स्ट्रेस दैट्स एन इशू, बट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेस दैट रियली मैटर्स। तो इसके बारे में आप ज़रा सोचिए और कुछ डू योर बेस्ट टू योर एबिलिटी एंड डू योर बेस्ट टू डील विद इट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक्स। ओके, नाउ द थर्ड इज वो विमेन वाला।